बोले भगवान महावीर स्वामी की। गुरुवर तेरी सूरत से अलग, गुरुवर तेरी सूरत से अलग, भगवान की सूरत क्या होगी। गुरुवर तेरी सूरत से अलग, भगवान की सूरत क्या होगी। जिसको नहीं देखा हमने कभी, जिसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी। जिसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी। गुरुवर तेरी सूरत से अलग, भगवान की सूरत क्या होगी। गुरुवर तेरी मूरत से अलग। इंसान तो क्या देवता भी वाणी से तरे तेरे। इंसान तो क्या देवता भी वाणी से तरे तेरे। है स्वर्ग इस दुनिया में कदमों के तले तेरे। है स्वर्ग इस दुनिया में कदमों के तले तेरे। अमृत बरसाए जिनके वचन, अमृत बरसाए जिनके वचन। ऐसी कोई मूरत क्या होगी। गुरुवर तेरी सूरत से अलग, गुरुवर तेरी सूरत से अलग, भगवान की सूरत क्या होगी। गुरुवर तेरी सूरत से अलग। क्यों धूप जलाए दुखों की, क्यों गम की घटा बरसे मन में। क्यों धूप जलाए दुखों की, क्यों गम की घटा बरसे मन में। यह
हाथ दुआओं वाले रहते हैं सदा सर पे। ये हाथ दुआओं वाले रहते हैं सदा सर पे। यूं है तो अंधेरेपन में हमें, ये है तो अंधेरेपन में हमें सूरज की जरूरत क्या होगी। सूरज की जरूरत क्या होगी। गुरुवर तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। गुरुवर तेरी सूरत से अलग। कहते हैं तेरी शान में जो कोई ऊंचे बोल नहीं। कहते हैं तेरी शान में जो कोई ऊंचे बोल नहीं। भगवान के पास भी गुरुवर तेरी बानी दा मोल नहीं। भगवान के पास भी गुरुवर तेरी बाणी का मोल नहीं। हम तो यही जाने तुझसे बड़ी, हम तो यही जाने तुझसे बड़ी। संसार की दौलत क्या होगी। हम तो यही जाने तुझसे बड़ी। संसार की दौलत क्या होगी। गुरुवर तेरी सूरत से अलग। गुरुवर तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। जिसको नहीं देखा हमने कभी, जिसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी। गुरुवर तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। गुरुवर तेरी सूरत से अलग।
अरहं 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 शांति 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 शांति। शांति 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 शांति। साहुणं 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 साहुणं। नमुलोये शवसाहुणं नमुलोये शवसाहुणं। मंगलमय पंचह परमेष्टि नमोकार मंत्र की पावन ऊर्जा वलय में नमो नमः शरणं पवज्जामि। ओम गुरुदेवाय नमः। संपूर्ण दुनिया में पवित्र परिशुद्ध साधना की ऊर्जा का सबसे बड़ा महत्व होता है। तीर्थंकर जो भगवंत होते हैं, अरिहंत जो परमात्मा होते हैं, उनकी साधना की ऊर्जा सर्वोच्च होती है, सुंदरतम होती है, और वह ऊर्जा हमारे जीवन भावनाओं को परिशुद्ध बनाता है। संपूर्ण दुनिया में कितनी भी ऊर्जा है साधना की, अगर तीर्थंकर भगवंतों की ऊर्जा का स्पर्श हो जाए तो अनंत आनंद की अनुभूति होती है। और ये पुरुषों में और नारियों में 16 सतियां या तीर्थंकर भगवंतों के शरण में रहने वाली मूल जो श्राविकाएं होती हैं या साध्वियां होती हैं, उनकी ऊर्जा अनंत पवित्र होती है। जब ध्यान के माध्यम से या स्वाध्याय क्रिया से या तपस्या की मंगलमय भावनाओं को लेकर जब हम इन दिव्य आत्माओं को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं, तो हमारे अंतःकरण में, अंतः चेतना में, अंतः भावनाओं में परम आनंद की अनुभूति होती है। और यह अनुभूति अगर निरंतर निरंतर बढ़ता रहे तो भाई और बहनों, मन को बड़ा बल मिलता है। साधना में आनंद, खुशी, प्रसन्नता होती है और निरंतर धीरे धीरे हमारे अंदर का कषाय स्वतः शांत होता है। इसी श्रृंखला में गुरु निहाल दरबार में वर्तमान में 16 सतियों का सुंदर जीवन धारा के बारे में थोड़ा थोड़ा हम बतला रहे हैं। अद्भुत है साधना का बल, आश्चर्यजनक होता है ऊर्जा का बल। भरे दरबार में दुशासन के द्वारा दुष्ट दुर्योधन की आज्ञा से जब द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, वस्त्र खींचा जा रहा था, बड़े बड़े महारथी कुछ नहीं कर पा रहे थे। उस समय महासती द्रौपदी की साधना का बल, उनकी पवित्रता का बल, उनकी ऊर्जा का बल
थोड़ा सोच करके सोचें, क्या होगा जीवन द्रौपदी का। एक व्यक्ति कंटिन्यू लगातार खींचता जा रहा है। घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, 3 घंटे तक वस्त्र खींच रहा है, परंतु वो अपनी गंदी मनोकामना पूरा न कर पाया। और द्रौपदी की साधना की मंगलमय ऊर्जाओं ने उनके वस्त्रों को ऐसी धाराओं से जोड़ दिया, वो जितना खींचे उतना परेशान होता रहा, धड़ाम से जमीन पर गिरा। पूरा दरबार कांप उठा, सबके हृदय की धड़कनें बढ़ गईं। अब क्या होगा? पर उस महासती ने अगर चाहती अपने शब्दों से, अपनी साधना की अग्नि से पूरे दरबार को भस्म कर सकती थी, क्योंकि वो अग्नि ऊर्जा थी, अग्नि कन्या थी, ऐसी साधना का बलय था। परंतु करुणाशील शांत स्वभाव की वो नारी, उसने सब कुछ क्षमा कर दिया और ये बतला दिया कि साधना का, भक्ति प्रेम का बल क्या होता है। जैन धाराम के अंदर कहते हैं, नमोकार मंत्र का उन्होंने उच्चारण किया, उसी वजह से उनका चीर बढ़ता गया। वैदिक धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर वासुदेव श्री कृष्ण ने अदृश्य होकर के अपनी शक्ति के माध्यम से उनको चीर को बढ़ाया। और ये दोनों घटनाएं सच होनी चाहिए, क्योंकि समय का बड़ा अंतर है। नमोकार महामंत्र की जो धारा है वो बहुत वर्ष पहले की धारा है, ये जैन धर्म के अनुसार, और श्री कृष्ण वासुदेव की धारा बहुत बात की धारा है। तो जो भी हो, परंतु आत्मा तो एक ही है। और घटनाएं कर्मों के कारण बहुत सारी घटती हैं, लेकिन हमको यही समझना है कि जिस नारी में इतना बल था, इतनी ऊर्जा संपन्न थी, तभी तो 16 सतियों की उस महान बलय में वो जुड़ गई। और संत और साध्वी, आचार्य, उपाध्याय, उनको भी नमन और प्रणाम करते हैं। बहुत सारे कह देते हैं द्रौपदी के कठोर शब्दों ने महाभारत लाया, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना चिंतन है, क्या उस नारी को एक गंदे व्यक्ति के लिए या कठोर बोलने का अधिकार नहीं था क्या? बहुत सारे और कारण हैं, लेकिन द्रौपदी का जीवन एक ऐसा ज्वलंत जीवन है जो बतलाता है, अगर हम अंतःकरण में क्षमा का भाव रखें, शील और सदाचार की ऊर्जाओं को बढ़ा के चलें, तो हमारा नारीत्व परम विशुद्ध बन करके आगे बढ़ेगा। और कोई भी गंदी प्रक्रिया का व्यक्ति कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। इस शील और सदाचार का बल होता है, ऐसा बल जिसके सामने बड़ी बड़ी शक्तियां भी हार जाती हैं और जन्मों जन्मों की अशुभ भावनाओं को तोड़ने में समर्थ होती हैं। तो ऐसे दिव्य आत्माओं का जीवन चरित्र, उनकी जीने की कला, उनकी चलने की, बोलने की सारी भावनाओं को अगर हम श्रवण करें, सोचें, विचार बनाएं, तो बंधु हमारे जीवन के अंदर भी एक नई ऊर्जा जुड़ेगी और जीवन के अंदर आनंद रहेगा। सच में द्रौपदी महासती वो ऐसी नारी थी, उन्होंने महाभारत करवा कर समझो या महाभारत के माध्यम से हजारों लाखों करोड़ों जो अशुभ वृत्ति के लोग थे, गंदी प्रवृत्ति की आत्माएं थी, उनको सुधारा है, उनको सन्मार्ग बतलाया है, उनको जीने का तरीका बतलाया। तो ऐसे महाशक्ति को हम नमन और प्रणाम करते हैं। खूब ठंडी का मौसम है और फिर भी भाई और बहन निरंतर लाभ लेते रहे हैं।
आज पूज्य वाचनाचार्य उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री जी पाटे पर पधारे हैं। हार्दिक मंगल भावना है और आप लोग निरंतर ऐसे दिव्य गुरुदेव के वंदन और नमन करते रहते हैं। आज आपको उनके मुखारविंद से पवित्र संक्रांत पर्व सुनने का मौका मिल रहा है। ये भी अपनी बड़ी पुण्याई है और गुरुदेव श्री जी का जीवन बहुत महानतम, पवित्रतम, शुद्धतम जीवन है। आपकी हर चर्या में, हर व्यवहार में शांति है, सहनशीलता है, पवित्रता है और पूज्य महागुरु भगवंतु की अनंत कृपा आप पर बनी हुई है। तो हम यही मंगल कामनाएं करते हैं। आपके मुखारविंद से शब्द सुनकर हम अपने अंतःकरण को मधुर, सुंदर और शांत बनाएं और नहीं तो कम से कम सहनशीलता की ऊर्जा को हम अपने अंदर लाने का प्रयत्न करेंगे तो आनंद रहेगा। और ये सच है, बड़ों के मुखारविंद से, संतों के मुखारविंद से या गुरु भगवंतों के मुंह से अगर शब्द सुनते हैं, उससे हमारे अंतःकरण में सहनशीलता का बल बढ़ता है, कर्म करने की ऊर्जा मिलती है और कैसा भी संकट हो, कैसे भी आपत्ति हो, ऐसे वक्त भी मन हमारा शांत रहता है और कषाय तीव्र हो नहीं पाता है। कषाय मतलब क्रोध, अहंकार आदि अगर कदम बाई तीव्र हो गए तो परेशानी बढ़ती है। ये शांत रहते हैं तो जरूर मन को, अंतःकरण को परिशुद्ध करते हुए आगे बढ़ें और गुरुदेव श्री के मंगलमय शब्दों को सुनकर अपने जीवन को सुंदर बनाएं। ऐसा हमारी पुनः पुनः मंगल कामना है। आने वाला 22 तारीख का दिवस पूज्य वाचनाचार्य गुरुदेव का जन्म दीक्षा दिवस का पावन पर्व है। अधिक से अधिक भाई बहनों को प्रातःकाल लाभ लेना है और 21 तारीख को आपके ही दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में एक सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर रखा जा रहा है। 65वां यंत्र छंद का पाठ रहेगा और उस पाठ में अच्छी विधि के द्वारा हम और आप सभी जन मिलकर के जप करेंगे, पाठ करेंगे और 24 तीर्थंकर भगवंतों को नमन करते हुए अपने जीवन धारा को परिशुद्ध करेंगे। इसलिए सभी को लाभ लेना है। 19 तारीख को आयमिल तप महोत्सव है, उसके अंदर सबने लाभ लेना है। ऐसी हमारी मंगल भावना। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मंगलम सर्वमंगलम। ओम गुरुदेवाय नमो नमः। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। परमेष्टि नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पंजरावं स्मराम्यहम्। अर्यन्तु महः देवो यावज्जीवं सुषाणो गुरुणो जीर्णपुन्नतं तत्तं यशम्मतं मयेगह्यं यशम्मतं
मकर संक्रांति का पावन पर्व है। मकर संक्रांति ऐसी संक्रांति है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरा देश इसके अंदर जुड़ जाता है। आज पूरे देश में मकर संक्रांति मनाई जा रही है। इतनी ठंड है, लेकिन गंगा के किनारे हजारों लाखों लोग बड़े आराम से स्नान कर रहे हैं। कोई ऐसी नदी नहीं है, कोई ऐसा सागर का किनारा नहीं है जहां पर संक्रांति का स्नान न होता। और ये संक्रांति पर्व के ऊपर ज्यादा से ज्यादा गुण है, तिल है, खाने की चीजें हैं, वस्त्र हैं, कम्बल हैं, स्वेटर हैं, ये बांटने का पूरे देश के अंदर एक जुनून है। तो ये पर्व ऐसे आते हैं, हजारों लाखों लोगों को साता पहुंचाते हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोगों को दान पुण्य करने का मौका प्रदान करते हैं। गायों के लिए सबसे ज्यादा चारा वगैरह, गुड़ वगैरह डालने का सबसे बड़ा पर्व रहता है तो मकर संक्रांति अपने आप में अद्भुत संक्रांति। पूरे दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से सबसे बड़ा पर्व रहता है। पोंगल, पोंगल बोले तो सबसे बड़ा पर्व। पूरे दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं उसके अंदर इतना उत्सव रहता है, इतनी चेतना की जागृति रहती है, इतनी लोगों में सद्भावनाएं रहती हैं, इतने दया दान करुणा देना, खाना खिलाना, ये सब रहता है, इतना धर्म ध्यान जाप पाठ पूजा आदि जो रहता है। तो आप लोग समझ सकते हैं मकर संक्रांति की कितनी महिमा है। पूरा देश जिस उत्सव से जुड़ा हुआ हो, थोड़ा सा कम कर दे इसको, थोड़ा सा कम, हाँ थोड़ा सा कम कर, बहुत ज्यादा है। तो मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं, सद्भावनाएं हैं। और हमारे सनातन परंपरा में, भारतीय परंपरा में हजारों लाखों लोग माघ का महीना शुरू हो जाता है, माघ के महीने के स्नान के लिए तीर्थों में रहते हैं। सुबह सुबह उठना, ठंडे पानी में स्नान करना, फिर जाप पाठ पूजा पाठ करना। बहुत बार तो ऐसा होता है थोड़ा सा बाहर निकले तो जुकाम शुरू हो जाता है, ये शुरू होता है। वो लोग भावना भक्ति सद्भावना में, अब लोग इतने ठंडे पानी के अंदर स्नान करते हैं और स्वास्थ्य भी पूरी तरह से रहते हैं। एक एक महीना तीर्थों के अंदर रहते हैं। और सारा देश धर्म ध्यान से इस समय जुड़ा हुआ है, दान पुण्य से जुड़ा हुआ है, जाप पाठ से जुड़ा हुआ है। इसलिए आज का दिन बड़ा अद्भुत है। इस दिन जितना जाप पाठ पूजा करें उतना ही बहुत अच्छा है। और वैसे संक्रांति कभी सुबह सुबह शुरू होती है, कभी दोपहर को शुरू होती है, कभी रात को शुरू होती है। ये जो मकर संक्रांति इस समय चल रही है, सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे समय में लोग संक्रांति का लाभ ले रहे हैं और उसी श्रृंखला में आप लोग भी उपस्थित हैं। वैसे प्रवचन लगातार यहाँ पर चल रहे हैं।
पूज्य पंडित जी महाराज साहब लगातार प्रवचन की श्रृंखला को चला रहे हैं, नए से नई जानकारी दे रहे हैं। सती जी महाराज भी रोज आते हैं और वो भी भजन वगैरह आप लोगों को सुनाते हैं। संत मुनिराज भी सहयोग करते हैं। पंडित जी महाराज पूरी जिम्मेवारी से इतनी सर्दी के बावजूद लगातार प्रवचन की श्रृंखला को चलाए हुए हैं। ये हमारी गुरुओं की परंपरा है। वही गुरुओं की परंपरा जो आज से 70 साल पहले आप लोगों ने देखा, वही परंपरा यहाँ पर चल रही है। और इतने सर्दी के बावजूद हमारे बहुत से श्रावक श्राविकाएं, सदैया श्रावक श्राविकाएं हर हालात में जैसे तैसे उठ करके प्रवचन के अंदर पहुंचते हैं। उनको तो बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्भावनाएं हैं। क्योंकि अब ये अनुकूलता प्रतिकूलता तो रहती हैं, लेकिन जैन नगर में जितनी अनुकूलता है इतनी तो कहीं पर भी नहीं है। वरना बाजार का भागना पड़ता है, सड़कें पार करनी पड़ती हैं, किसी न किसी को लेकर के जाना पड़ता है, किसी किसी को मनाना पड़ता है, किसी को बुलाना पड़ता है। ये तो ऐसी नगरी है, मन में आया झट उठे और चलो भाई चल गए। जब मर्जी आओ और जब मर्जी जाओ, न किसी को बोलने की जरूरत, न किसी को पूछने की जरूरत। वरना दूसरे क्षेत्रों में तो अगर कहीं जाना हो तो घर में पूरा बोल के जाना पड़ता है, भाई हम वहाँ जा रहे हैं। अब यहाँ तो क्या आए, सबको पता है, गए हैं तो थाने में गए होंगे, समाधि में गए होंगे, दर्शन करने गए होंगे, वह सबको पता है। तो जितनी अनुकूलता आप लोगों को उपलब्ध है, यह आप लोगों की बहुत बड़ी पुण्यवानी। वरना 1 घंटे के धर्म ध्यान के लिए, थानक में आने जाने के लिए, दर्शन के लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। लोगों को मनाना पड़ता है, प्रोग्राम बनाना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है, और बड़े आड़े टेढ़े रास्तों को पार करके आना पड़ता है, भीड़ भाड़ को पार करके आना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो घर से निकले और धर्म स्थान में पहुंच गए, तो बेहद अनुकूलता है। तो इतनी अनुकूलता है तो इसका लाभ भी बराबर लेना चाहिए। और क्योंकि समय मिला है, समय के अंदर हम कुछ कर सकते हैं तो कर गुजरे तो बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रावक सुदेश भूषण जी रोज कहते थे, गुरु जी हमारा सामायिक बहुत अच्छी तरह से होती है, हर हालात में मैं थानक में आता हूँ, मैं आराम से मेरा धर्म ध्यान चलता रहे, आराम से धर्म ध्यान चलता रहे। अब एकदम जरा सी बात हो गई, बाथरूम के अंदर गिर गए, अब हॉस्पिटल के अंदर है, उनका ऑपरेशन कुल्ले का करवाने जा रहे हैं। अंतराय कैसे आ जाते हैं। अब कितनी भावना भक्ति से रोज आते थे, रोज धर्म ध्यान करते थे, रोज सामायिक संध्या, रोज कुछ न कुछ स्वाध्याय साधना, उनकी शुरू से ही आराधना साधना, गुरुओं से जुड़े हुए हैं। अब क्या हुआ, घर में जरा सा पैर फिसला, बाथरूम के अंदर गिर गए, कुल्ले में डॉक्टर कहता ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अब आदमी किस तरह बंध जाता है, किस तरह अपनी भावनाएं वैसे ही रह जाती। इसलिए जितना संभव हो, अगर अनुकूलता हो तो जरूर इंसान को समय का लाभ लेने का प्रयत्न करना चाहिए और प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए भाई अंतराय न लगे और हम जीवन के अंदर कुछ न कुछ करते रह सकें। बस ऐसी भावना के साथ जुड़े रहते हैं तो सब प्रकार का आनंद मंगल रहता है। तो आज संक्रांत का दिन है, माघ का महीना आज शुरू हो रहा है और आज मकर की संक्रांति है। तो हम लोग मकर की संक्रांति आप लोगों को उसमें पाठ सुना रहे हैं। पंडित जी महाराज साहब कहने लगे भाई आपने पधारना है, क्योंकि हमारे को भी थोड़ा पीठ की तकलीफ चल रही थी, तो कई दिनों से बड़ी परेशानी में थे। तो फिर डॉक्टर साहब को सूचना दी, जिन्होंने 20-22 वर्ष हमारा इलाज किया था, वो डॉक्टर दिल्ली में थे, वो कल आए और उन्होंने जो है 1-1.5 घंटा ऐसी सेवा की, ऐसे इलाज किया। उन्होंने कहा गुरुजी अब धीरे धीरे आप ऊपर नीचे सब कुछ कर सकते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा आराम कर लो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो
डॉक्टरों की बात रहती है। और उस समय भी हम 6 महीने से बेड में थे, 6 महीने से। इन लोगों ने हमारे को 3-4 दिन के अंदर खड़ा कर दिया था। उसके बाद तो पूरा हिंदुस्तान घूम करके आए। तो लोग पंडित जी महाराज साहब कहने लगे, नहीं कई दिन हो गए, आज संक्रांति का दिन है, आप पधारो और संक्रांति सुनाओ। तो हम यहाँ पर आए। वैसे तो पंडित जी महाराज साहब चला ही रहे हैं, और आप लोग समाचारों में सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि जितने भी धर्म ध्यान के जितने भी कार्य हैं, शुभ कार्य हैं, वो सारे कार्यक्रम कल से, आज से प्रारंभ हो रहे हैं पूरे देश में। क्योंकि ये जो संक्रांति है, ये मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के दिन सूर्य जो है वो दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। जब सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं तो कमजोर होते चले जाते हैं, कमजोर होते चले जाते हैं, कमजोर होते चले जाते हैं। अब पूरे दक्षिणायन के अंदर जाते हैं तो कितना कमजोर, जिस सूर्य की तरफ देख नहीं सकते उसकी ताकत ही कुछ नहीं है। बादल आ गया, धुंध आ गया, इतनी ठंड, इतना बुरा हाल, सूर्य का कोई प्रभाव ही नहीं दिखाई देता कुछ। वो सूर्य ताकतवर तो इतना है, शक्ति संपन्न तो इतना है, लेकिन दक्षिणायन हो गया। दक्षिणायन होते 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 कमजोर होते 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 इतनी कमजोरी हो गई। तो ऐसे हमारी आत्मा भी अगर बुराइयों की तरफ जाती है, दक्षिणायन होती है, नीचे की तरफ उतरनी शुरू हो जाती है, तो कमजोर होती चली जाती है, कमजोर होती चली जाती है, कमजोर होती चली जाती है। जरा जरा से मन के भावों को नहीं बदल सकता, विचारों को नहीं बदल सकता, संयम में स्थिर नहीं रह सकता, अपना कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने मन को रोक नहीं सकता, अपने वचन को रोक नहीं सकता। लेकिन अगर यही आत्मा जब उत्तरायण हो जाती है तो उत्तरायण होते होते इतना बलवान, इतनी बलवान, इतनी शक्ति संपन्न हो जाती है कि मौत भी सामने आ जाए तो भी उसके धर्म से, संयम से वो डिगा नहीं सकता, उसको डरा नहीं सकता। तो जैसे सूर्य का बलवान होना पूरी दुनिया को ताकत देता है, ऊर्जा देता है, ऐसे जो आत्मा का बलवान होना पाप प्रवृत्तियों को दूर करने वाली बात होती है। तो मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ हो जाता है। अब कमजोर होने की स्थिति उनकी खत्म हो गई। अब जैसे जैसे एक एक दिन आगे बढ़ते चले जाएंगे, उनकी ताकत, उनकी ऊर्जा, उनका बल, उनकी शक्ति, उनका तेज, उनकी गर्मी बढ़ती चली जाएगी। तो ये प्रतीक है कि हम भी बुराई से निकलें और अच्छाई की तरफ आगे बढ़ें, संसार से मुड़ें और आत्मा की तरफ आगे बढ़ें। ये संदेश ये मकर संक्रांति का दिन देता है। और ये प्राकृतिक घटना का भी इतना महत्व है। भीष्म पितामह के शरीर के ऊपर वो लड़ाई में, महाभारत की लड़ाई में तीर मारते मारते कोई जगह भी नहीं रही तीर मारने की, और तड़फ रहे थे, और सब सोचते थे इनके प्राणांत हो जाए तो अच्छा है, इतनी वेदना में कैसे देखें इनको। तो पांडवों ने पूछा, भगवान आपको इतनी वेदना, इतनी वेदना, इतनी वेदना, इतने तीर हैं, सारा शरीर तीरों से भरा हुआ है, अपने प्राण क्यों नहीं छोड़ते? उन्होंने कहा मैं उत्तरायण में छोड़ूंगा, अभी सूर्य दक्षिणायन, दक्षिणायन में हम प्राण नहीं छोड़ेंगे। हम बाल ब्रह्मचारी, हम जो प्रतिज्ञा करते हैं तो उस प्रतिज्ञा में रहते हैं। हमारी प्रतिज्ञा है हम प्राण छोड़ेंगे तो दक्षिण उत्तरायण के अंदर छोड़ेंगे, और जिस समय उत्तरायण दीक्ष होया तभी हम छोड़ेंगे। जब तक उत्तरायण नहीं हुआ वो सरसैया के अंदर रहे, लेकिन उन्होंने प्राण को नहीं छोड़ा। और कोई ना कोई चीज तो होगी ना जिस संक्रांति के लिए इतना कुछ करते हैं लोग। तो आज से सारे पुण्य के कार्य शुरू हो रहे हैं, और आज तो पूरे देश में और पूरी दुनिया में अयोध्या के राम की गूंज गए। जहां देखो राम 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 राम, उसी की तैयारी, उसी की पूजा, उसी की। तो बंधुओं, राम प्राण प्रतिष्ठा जो है
उसके कार्यक्रम के लिए जितने कार्यक्रम होंगे आज से शुरू हो जाएंगे। आज संक्रांति के बाद वो 1 हफ्ते के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा जो 22 को होने वाली है, उसकी तैयारी आज से लगातार पाठ जाप आराधना साधना जो भी उनकी मान्यता के अनुसार है वो शुरू हो जाएंगे। और पूरे देश में शादी विवाह प्रवेश ये फलाना जितने भी शुभ काम है वो सारे के सारे शुभ काम इस संक्रांति से प्रारंभ हो जाएंगे। क्योंकि अब सूर्य अपने घर की तरफ लौटे हैं, अपनी ताकत की तरफ लौटे हैं, बलवान हो गए हैं। जब सूर्य बलवान हो उस समय जो भी काम करते हैं वो बलवान हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं, शक्ति संपन्न हो जाते हैं। इसलिए जितने शुभ काम है ये जो है उत्तरायण के अंदर किए जाते हैं। तो ये उत्तरायण का समय आज से जो है प्रारंभ हुआ है। तो आपका जीवन भी ऐसा ही उत्तरायण हो, शक्ति बढ़े, सुख शांति बढ़े, आनंद मंगल बढ़े, इसकी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं इस संक्रांति के मौके पर। और कभी भी ध्यान करो ना, जब ध्यान करो तो ध्यान करते समय, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम नहीं चाहते, बहुत सी चीज़ें हम चाहते हैं। बहुत सी चीज़ चाहते हैं, जैसे सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते, लाभ चाहते हैं, नुकसान नहीं चाहते, कोई हमारा अपमान करे नहीं चाहते, अब मान करे वो चाहते हैं। तो स्वर विज्ञान के अनुसार ये है कि जैसे ध्यान करो, गहरा श्वास लो, श्वास लेते हुए जो चाहिए उसकी चिंता करना। श्वास लेते हुए हमारे को सुख चाहिए, सुख आए, शांति आए, पैसा आए, लक्ष्मी आए, अनुकूलता आए, या घर के अंदर शांति आए, ये जो चाहिए ना वो श्वास लेते हुए उसकी जो है कल्पना करना। श्वास लेते हुए जो चाहिए वो लेना है ना, लेते हुए। अगर श्वास छोड़ते हुए जो नहीं चाहिए उसको फेंकना। श्वास जैसे छोड़ते हैं हम, छोड़ते समय कुछ न मेरा रोग चला जाए, बीमारी चली जाए, अशांति चली जाए, फलाने का दुख दर्द चला जाए, ये नुकसान चला जाए, ये फरासा जो जाए उसको श्वास छोड़ते समय हम मन के अंदर बोलना। और जो चाहिए वो श्वास लेते हुए बोलना। गहरे श्वास लेना और जो चाहिए उसको वो कल्पना करते रहो, भावना करते रहो, वो चीज मेरे पास आए, वो चीज मेरे पास आए। और श्वास छोड़ते जाओ और उसको जो बाहर निकालते जाओ, जो नहीं चाहिए उसको निकालते जाओ। ये स्वर विज्ञान का भी बहुत बड़ा प्रभाव चल रहा है, लोग इसका भी प्रयोग करते हैं। कभी कभी इसके बड़े अच्छे असर क्या करते हैं होते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, गहरा श्वास लेना, लेते हुए उन चीजों की कल्पना करना, उन चीजों का आह्वान करना जो हमारे को चाहिए, और श्वास छोड़ते समय उन चीजों की कल्पना करना जो हमारे शरीर से बाहर निकल जाए, हमारे जीवन से बाहर निकल जाए, हमारे मन से बाहर निकल जाए, हमारे जीवन से जो है दूर हो जाए। जो दूर हो जाए उनकी कल्पना, उनका सोच, उनको चतारना, छोड़ते हुए और लेते हुए उन चीजों को करना जो हमारे को चाहिए। अभ्यास करके देख लो, हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, और नहीं भी हो जाए तो क्या नुकसान। होम्योपैथी की दवाई है ना, खाओ, बीमारी हो तो कट जाएगी, नहीं कटेगी तो कोई बात नहीं, और कुछ तो होगा नहीं। ये तो होम्योपैथिक की दवाई है, देसी दवाई है। अब इतना स्वर विज्ञान है, इतने लोग, इतने आचार्य लोग जिसको कहते हैं, उसका हम प्रयोग कर लें। अगर करते रहेंगे वैसे गहरे श्वास लेना, गहरे श्वास छोड़ना, इससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर उस तरह की कल्पना करते रहो, हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं होए तो कोई नुकसान भी नहीं है। इसलिए जरूर प्रयोग करके देख लो, एक नया प्रयोग कर लो इस संक्रांति में। शुभ संक्रांति है, मकर की संक्रांति है, मकर का महीना है। 1 महीने तक अगर आप लोग इसका जो परिपालना करेंगे, इसका थोड़ा सा ध्यान रख करके करेंगे, इसके परिणाम जरूर आप लोगों के सामने आएंगे। हर विज्ञान का अपना हो रहता है, उसके लिए थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। गहरे श्वास लेकर के बैठो और जो गहरे श्वास लेते हुए जो चाहिए उसको अंदर लाते रहो, और जो नहीं चाहिए उसको श्वास छोड़ते हुए बाहर निकालते रहो। इसका अभ्यास कर लो, सब अच्छा हो जाएगा। तो मंगल पाठ सुनाते हैं, बैठे बैठे आप लोग थोड़ी देर मंगल पाठ सुने। वैसे बहुत सर्दी है, और इतनी सर्दी में जाकर के भी क्या दुकान खोलोगे, तो इसलिए थोड़ी देर आराम से बैठो और जो संक्रांति का पाठ सुनाते हैं, जाप सुना लेते हैं,
और जो ये संक्रांति प्रारंभ करते हैं और सारे देश में जो सुख शांति का वातावरण बना रहे। और देखो धर्म ध्यान की भावना तो धर्म ध्यान करे बिना तो कुछ होता नहीं। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, ग्रंथों में पढ़ते हैं, आगम में पढ़ते हैं, जैसे सेना ये जो चक्रवर्ती है वासुदेव है जैसे जाता है, अब देखता है भाई यहाँ पर जीतना मुश्किल है, यहाँ पर ऐसा करना, वहां पर तेला करता है। 108 तेला करते हैं वासुदेव और चक्रवर्ती। जहां बड़ी कठिनाइयां होती है वो तेला किसी को मारने के लिए नहीं करते, भी हम ऐसे जीते जिससे लोगों को मारने की जरूरत ना पड़े, निर्दोष लोगों को खत्म करने की जरूरत ना पड़े, शांति रहे। उसके लिए कोई युद्ध करना हो तो उससे पहले तेला करके शुरू कर देते हैं। आप लोगों ने पढ़ाई होगा, भारत का प्रधानमंत्री वो भी 11 दिन की आराधना कर रहा है, 11 दिन की साधना। नासिक से साधना शुरू की, भाई मैंने जो है वो प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेना है तो पहले तैयारी तो कर लूं, पहले अपने आप को साफ तो कर लूं, पहले स्वच्छ तो कर लूं, पहले पात्र तो बनाऊं, और जिससे कि उनके चरणों में वो प्राण प्रतिष्ठा के अंदर भाग ले सकूं। इसलिए नासिक से उन्होंने 36 नियम लेकर के ये जो 11 दिन की आराधना शुरू की। और आज से तो सप्ताह की आराधना साधना बहुत लोग शुरू कर रहे हैं। तो बंधु पुरानी बात हम चक्रवर्तियों के लिए कहते थे, तो यही तो करके दुनिया को बताया है ना, भाई प्राण प्रतिष्ठा करना हो तो अपने आप को साधना से भी जोड़ने की जरूरत है, ये दुनिया को बतला रहे हैं। और देश का प्रधानमंत्री, 140 करोड़ का मालिक, इतने बड़े देश का जो नेता, और जो सारी दुनिया के अंदर जिसकी तूती बोलती है, वो अगर 11 दिन के लिए जमीन में सोने का, सिर्फ जो है फलाहार करने का, या फिर सिर्फ जो है मौन आदि धारण करने का, जाप पाठ करने का, केवल जो सूती वस्त्र को धारण करने का, ऐसे नियम ले सकता है, कर कुछ न कुछ मिलेगा तभी तो लेता है कि शांति से हो, अमन चैन से हो। इतना बड़ा काम है, सारा देश जिसके अंदर जुड़ा हुआ है, तो इसके अंदर शांति रहे। तो शांति के लिए और व्यवस्थाएं तो है ही है, उसके साथ साथ 11 दिन के अनुष्ठान कर रहे हैं शास्त्रों ने, पंडित पुजारियों ने, या जितने भी विद्वान ने, उन्होंने तो कहा था भाई संक्रांति के बाद शुरू करना, उन्होंने कहा नहीं, मैं पहले 11 तारीख से उन्होंने शुरू कर दिया, मैं 11 दिन का अनुष्ठान करूंगा। तो अनुष्ठान का अपना महत्व होता है, साधना का अपना महत्व होता है। तो बड़े प्रेम से आप लोग बैठेंगे, आंखें बड़े बड़े आराम से जो है बंद करेंगे, और गहरे श्वास छोड़ेंगे, और यही चिंतन करेंगे भाई हमारे अंदर जो है अच्छी चीज आए, और जो हमारे जीवन के अंदर कोई बुरी चीज है तो बाहर चला जाए। हमारे परिवार के अंदर अच्छी चीज आए, हमारे परिवार के अंदर कोई बुरी चीज है तो बाहर चली जाए। हमारे काम कारोबार के अंदर अच्छी चीज आए, अगर उसके अंदर कोई कमी बेशी है तो वो बाहर निकल जाए। इस तरह की मंगल कामना करते हुए आप लोग ये मंगल पाठ सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आज का जो ये मंगल पाठ प्रारंभ कर रहे हैं, आज के संक्रांति का मंगल पाठ, बड़े प्रेम से आप लोग बैठ करके आराम से जो उसको सुन सकते हैं। आप बोलें, जरूरी नहीं है, बोलना चाहें तो बोल भी सकते हैं, लेकिन आप आराम से बैठ करके आप ये करते रहें, हम बोलेंगे और आप लोग ये श्वास का अभ्यास, स्वर विज्ञान का अभ्यास करते हुए अगर सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके घर में, परिवार में सब प्रकार की सुख शांति हो, ऐसे मंगल कामनाओं के साथ इसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। बड़े ध्यान से बैठेंगे और बड़े प्रेम से आज के संक्रांति का मंगल पाठ श्रवण करेंगे। अरिहंत मंगल सिद्ध मंगल साहु मंगल ध्याये, केवली का धर्म मंगल धार कर तिर जाइए। अरिहंत मंगल सिद्ध मंगल साहु मंगल ध्याये, केवली का धर्म मंगल धार कर तिर जाइए। अरिहंत मंगल सिद्ध मंगल
साहु मंगल ध्याइए केवली का धर्म मंगल धार कर तीर लोग सौजो यगरे धम्म तिथेरे जिने अरिहंते कित्त समचो विषंपी केवली ऊषव मजयंच वंदे संभव अभिनंदनंच सुमंच पौम सुपाशम जिणंच चंदपहम वंदे सुवेंच पुफदंतम सियल सिजंच दाशुभुजंच विमलमणंतंचैणम धम्मं संतिंच वन्नामि कुंथुम अरंच मल्लिम वंदे मुनिशुभ्रं नमे जिनंच वन्नामि रिठ्ठनेमि पाशं तह बद्धमानं च एवं मये अविथुआ बिहुरमला पैन जलमरणा चौविशंपि जनवरा तिथ्यरामे पश्यन्तु कीर्त्य वंद्य मैया जे लोकस्योत्तमा सिद्धा आरुग्यवोलाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चंदेशु निम्मलैरा ऐच्छेषु वय्यं पयाशैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु उवसग्गहरं पाशं पाशं वन्नामि कम्मगणमुक्कं विषहर विषन्नाशं मङ्गलकल्याणावासं विषहर पुल्लिङ्गमन्तं कंठे धारयिजोषयामणुः तस्य गैरोगमारी दुष्टजरा जन्ति वश्यामं चिट्ठो दूरे मंतो तुज्ज प्रणामो भी बहुफलो ही नरत्रिय सुबे जीवा पामंती न दुख दो अगम तुह समत्ते लद्दे चिंतामणि कप्पबाय भोगये पामंती अविघ्नम जीवा रामरम ठाणम यह संस्तो मायस भक्ति भर निबरेण हियेण तादेव दिज्जवोई भवे भवे पाशम जिणंचंद भवे भवे पाशम जिणंचंद ओम नमः पार्श्वनाथाय विश्वचिंतामणीयते ह्रीं धरणेन्द्र वैरोट्या पदमा देवी युतायते शांति तुष्टि महापुष्टि धीर्ति कीर्ति विधायिने ओम ह्रीं दिविल बेताल सर्वादि व्याधिनाशिने जयाजिताख्या विजयाख्या पराजितान्वित दिशां पाले गृहे रक्षे विद्यादेवी भिरन्वित ओम अशियाउषाय नमः तत्र त्रैलोक्यनाथनां चतुष्षष्टि सुरेन्द्रास्ते भाषन्ते छत्र चामरे श्री शंखेश्वर मण्डन पार्श्वजिन प्रणत कल्पतरु कल्प सूर्य दुष्ट रोहिणी प्रज्ञप्ति वज्र श्रृंखला तहय वज्र कुंसिया चक्केश्वरी नरदत्ता काली महाकाली तह गोरी गांधारी महाज्वाला माणवी वैरुट्ट तह अच्छुत्ता मानसी मावती चक्रेश्वरी नमो नमः ओम क्लीं कमलधवला भगवती 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 चक्रेश्वरी नमो नमः तुभ्यं नमः सकल जीव दयापराय तुभ्यं नमः शिवदशासन भास्कराय तुभ्यं नमः सकल लोक शुभंकराय तुभ्यं नमः सततमस्तु जिनेश्वराय तुभ्यं नमः सकल मंगलकारकाय तुभ्यं नमः सकल निर्वृत्तिदायकाय तुभ्यं नमः सकल कर्म विनाशकाय तुभ्यं नमः सकल तत्व निरूपकाय
तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः त्रिजगत्परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय ॐ श्रीं ॐ श्रां श्रीं श्रूं प्रचण्डे स्तुतिशतमुखरे रक्षमां देवी पदमे श्रां श्रीं श्रूं श्रौं प्रचण्डे स्तुतिशतमुखरे रक्षमां देवी पदमे श्रां श्रीं श्रूं श्रौं प्रचण्डे स्तुतिशतमुखरे रक्षमां देवी पदमे श्रां श्रीं श्रूं श्रौं प्रचण्डे स्तुतिशतमुखरे रक्षमां देवी पदमे श्रां श्रीं श्रूं श्रौं प्रचण्डे स्तुतिशतमुखरे रक्षमां देवी पदमे श्रां श्रीं श्रूं श्रौं प्रचण्डे स्तुतिशतमुखरे रक्षमां देवी पदमे श्रां श्रीं श्रूं श्रौं प्रचण्डे स्तुतिशतमुखरे रक्षमां देवी पदमे श्रां श्रीं श्रूं श्रां प्रचण्डे स्तुतिशतमुखरे रक्षमां देवी पदमे ओम भवनवै बाणवंतर जुईशवासी विमानवासीय जे केवी सभ्य देवा ते सभ्य उवासमन्तु मम स्वाहा ओम भवनवै बाणवंतर जुईशवासी विमानवासीय जे केवी सभ्य देवा ते सभ्य उवसमन्तु मम स्वाहा ओम भवनवै बाणवंतर जुईशवासी विमानवासीय जे केवी सभ्य देवा ते सभ्य उवसमन्तु मम स्वाहा ओम भवनवै बाणवंतर जुईशवासी विमानवासीय जे केवी सभ्य देवा ते सभ्य उवासमन्तु मम स्वाहा ओम भवनवै बाणवंतर जुईशवासी विमानवासीय जे केवी सभ्य देवा ते सभ्य उवसमन्तु मम स्वाहा ओम भवनवै बाणवंतर जुईशवासी विमानवासीय जे केवी सभ्य देवा ते सभ्य उवसमन्तु मम स्वाहा ओम भवनवै बाणवंतर जुईशवासी विमानवासीय जे केवी सभ्य देवा ते सभ्य उवासमन्तु मम स्वाहा ओम भवनवै बाणवंतर जुईशवासी विमानवासीय जे केवी सभ्य देवा ते सभ्य उवसमन्तु मम स्वाहा। आज माघ का महीना मकर की संक्रांति सुदी पंचमी का दिवस माघ के महीने का पहला प्रविष्टा सबके लिए सुखद हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, स्वास्थ्यदायक हो। माघ का महीना मकर संक्रांति माघ की संक्रांति का पहला प्रविष्टा आज का पवित्र दिवस सबके लिए मंगलमय हो, सुखद हो, आनंदमय हो और ये संक्रांति सबके लिए, सबके परिवार के लिए, कामकाज के लिए, घर परिवार के लिए हर तरह से लाभकारी हो, ऐसी हम गुरु भगवंतों से प्रार्थना करते हैं, आराध्य गुरुदेवों से प्रार्थना करते हैं। उनकी कृपा से आप सब सुखी रहें, आनंद में रहें, निरोग रहें, घर में सुख शांति का वातावरण बना रहे, कारोबार में हर तरह की अनुकूलता बनी रहे और धर्म ध्यान की भावना दिन दुनी रात चौगुनी आगे से आगे बढ़ती रहे। ऐसी हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं, हार्दिक हार्दिक सद्भावनाएं हैं। और ये महीना जो माघ का महीना है, इसमें जितना भी हम जाप करेंगे, पाठ करेंगे, आनंद में रहेंगे और बिना मतलब के बाहर घूमना फिरना ऐसा नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि धुंध इतना है और आदमी आराम से चले तो भी पीछे से आकर के गाड़ियां ठोक देती हैं, बड़ी परेशानियां हो जाती है, तकलीफ हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो काम हो तो घर से निकलें, वरने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धर्म ध्यान का ध्यान रखें, सब प्रकार की सुख शांति आनंद मंगल रहे। ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। अब संघ की तरफ से कुछ सूचनाएं हैं और सूचनाओं के बाद मंगल पाठ देंगे। संघ की तरफ से 2 मिनट की सूचनाएं।
आज का प्रत्याख्यान, जिन भाई बहनों का आज का एकासना हो तो आज के एकासने का बचकान, आज का एकासना भी आसने का बचकान अरियंत सदस्यंते परिक्रमणिंदम करियों आगो सरे वो सरे वो सरे वो। आज के आयमिल का प्रत्याख्यान, अगर किसी का भी आज का आयमिल हो तो आज के आयमिल का प्रत्याख्यान, आज के पंचमी के आयमिल का बचकान अरियंत तस्वंते परिक्रमणिंदम गो सरे वो सरे। आज के उपवास का प्रत्याख्यान, जिन किन भाई बहनों का आज का उपवास हो, आज का तिवियार उपवास, चौथम बत्तम तिवियार उपवास का बचकान आसनम खाम श्रवण थवगणम सहसा कारण महत्तागणम सब समय बत्याण त्याग गो सरे बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। चैतामारमासं चगवर्ती महज्जियो संति